नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया आपका इंडियन आर्मी फीमेल सोल्डर जीडी रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में आपकी सूचना है। यानी भारतीय सेना में जो महिला सैन्य के लिए क्या है, भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका आपका, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे। इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी की आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इंडियन आर्मी फीमेल का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं हुए वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहां से इसको सारी चीजें वो देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने महिलाओं के लिए महिला सैनिक जीडी यानी जनरल ड्यूटी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना भर्ती रैली के माध्यम से अधिकारी रैंक से नीचे महिला सैन्य पुलिस यानी सैनिक जनरल ड्यूटी के 100 पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 जून 2021 से 20 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी रैली जॉब्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के नए विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी आपकी है वो यानी फीमेल सोल्जर जीडी की आपकी पोस्ट है, और टोटल 100 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इंडियन आर्मी फीमेल के लिए जो आपकी भर्ती निकली है सोल्जर जीडी की, उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल, एसएसएलसी या फिर मैट्रिक या फिर 10वीं के प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक और कुल 45% अंकों से पास होना चाहिए। यदि आवेदक ने 10वीं में ग्रेडिंग प्रणाली वाले बोर्ड से किया है तो प्रत्येक विषय में कम से कम डी ग्रेड यानी 33 से 40 नंबर और कुल अंक 45%, या फिर C2 या 4.75 होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी उच्च शिक्षा जैसे कि 12वीं और इसके ऊपर रखता है तो प्रतिशत की बाध्यता नहीं है, जबकि प्रत्येक विषय में आपकी क्या 33% अंक होना अनिवार्य है। यानी अगर आपने 10वीं क्या रखी है तो आपके प्रत्येक विषय में क्या 33% अंक कम से कम आनी चाहिए, और एग्रीगेट अंक की बात करें तो 45% अंक होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कर रखी है या फिर कोई और ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो आपके क्या प्रत्येक विषय में 33% अंक होने जरूरी है, ऊपर के जो प्रतिशत है उसी की कोई बाध्यता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 17.5 वर्ष आयु हो सकती है, और मैक्सिमम आपकी 21 वर्ष है वो आयु हो सकती है। और जो आपको सरकारी नियम के अनुसार छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट की आपकी यानी इंडियन आर्मी फीमेल भर्ती की जो रैली भर्ती है उसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ वो 4 जून को। अगर बात करें इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जेडी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 6 जून 2021 से। लास्ट डेट क्या आपकी 20 जून 2021 से। अब बारी आती है कि आपको ऑफलाइन जो फॉर्म आपका वो कहां से प्राप्त करना है। तो आपको वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें आपको क्या नीचे नीचे जाना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आप नीचे नीचे जाना, वहां पे आपको एक पोर्टल लिंक मिलेगा। एक पोर्टल लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या आप वहां से फॉर्म है वो प्राप्त कर सकते हो। उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। बात करते हैं इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी सीई के माध्यम से होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। जो आपका इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी के लिए आपका एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यानी फीमेल आर्मी जीडी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम कितनी होती है 152 सेंटीमीटर, वेट है अकॉर्डिंग टू हाइट, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट
30 सेकंड में, ये आपका ग्राउंड फर्स्ट होगा। ग्राउंड सेकंड में आपकी क्या है 1.6 किलोमीटर इन क्या 8 मिनट में आपको ग्राउंड सेकंड में क्या है दौड़ पार करनी है। लॉन्ग जंप होंगे आपके 10 फीट, जो आपको क्या है सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होंगे। हाई जंप होंगे 3 फीट, जो ये भी क्वालिफाई नेचर के होंगे। इसके अलावा आपके पुशअप होंगे 10, उसकी क्या आपको अलग अलग अंक दिए जाएंगे। वो सारी बातें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो वो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट था। अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 विषय से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन आर्मी फीमेल जीडी की आपकी जो भर्ती है उसका पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। पेपर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा। कुल 100 अंकों के लिए 50% दिए जाएंगे। परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बात करें तो न्यूनतम उत्तीर्णांक 32 है। इसका मतलब है कि वो एक उम्मीदवार को चयन में बने रहने के लिए कम से कम 32 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, यानी आपको 100 में से 32 नंबर लेके आने कम से कम। चलिए बात करते हैं बोनस मार्क के बारे में, यानी बोनस मार्क्स क्या रहेंगे आपके। तो बोनस मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो डॉटर ऑफ सर्विसमैन यानी DOS, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन DOEX, डॉटर ऑफ वार विडो सॉरी यानी DOWW, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी DOW, और विडो ऑफ वो हैव डाइड इन हार्नेस, यानी जो आपका युद्ध हुआ था पहले उसमें अगर जो शहीद हुए हैं उनकी जो वाइफ है उनको कितने नंबर दिए जाएंगे। तो आपको क्या 20-20 अंक मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे आपको। क्या है अगर दोनों है तो दोनों में से आपके 20-20 नहीं मिलेंगे, जबकि आपके एक के ही 20 अंक मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में अगर बात करें तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपका क्या है, अगर आपके पास है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपका क्या है एग्जाम्प्ट फ्रॉम सीईई, यानी आपको क्या है जो आपका सीई होगा उससे आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से कि आपको आपके नंबर है वो प्रदान किए जाएंगे, जो आपके बोनस अंक है वो। अब बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस होगा, यानी इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर बात करें जनरल नॉलेज का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यूएनओ से संबंधित आएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सीवीएस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स। इंपोर्टेड डे एंड डेट से संबंधित भी आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका हो गया जीके का। अब बात करते हैं जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, यानी इंडियन आर्मी फीमेल जीडी के लिए अगर बात करें तो जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो इसमें आएगा ह्यूमन बॉडी से संबंधित आएंगे क्वेश्चन, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड प्रिवेंशन, विटामिन एंड देयर यूजेज। फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो जनरल फिजिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो जनरल केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी से क्या सामान्य बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो नाम ऑफ डिजीज एंड टर्म यूज इन मेडिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। साइंटिफिक टर्म से अगर बात करें तो कॉमनली यूज साइंटिफिक टर्म इन डेली लाइफ आल्सो इंक्लूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये हो गया आपका जनरल साइंस का। बात करते हैं मैथमेटिक्स का। 15 क्वेश्चन 30 नंबर के कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स सारा पूछा जाएगा, जिसमें यूनिटेटरी मेथड आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, वर्क एंड डिस्टेंस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टॉपिक आपका अलजेब्रा का है। इसमें आएगा बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वांटिटी इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जियोमेट्री में आएगा लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स से और इसके अलावा आपके पैरालेग्राम से संबंधित और सर्कल से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन से क्या क्या आएगा आपका
एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरालेग्राम्स एंड सर्किल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबडाइस, कॉन, सिलेंडर्स एंड स्पेयर से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी मेडिकल होगा आपके नॉर्मल, उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी की आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी 25,000 रुपए से लेकर 45,000 प्रति माह के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो इससे बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं वो कैंसिल हुई है और आप वो अभी फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी इंडियन आर्मी में फीमेल सोल्जर जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन वो आ गया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर की आपकी जो सैलरी वो क्या रहेगी, इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी फीमेल सोल्जर जीडी की आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसका वो प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।